बंधुत्व संदेष्टा रविदासः पाठ का ये द्वितीय भाग आप सब पढ़ें। सह तपस्तप्तुं गहनं वनं न जगाम नवा गिरिगुहायाम उपवेश्य साधनरतः ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते यस्य। वह तपस्या करने के लिए घने जंगल में नहीं गए, ना ही किसी पर्वत की गुफाओं में बैठकर साधनों को जुटाकर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेकों साधन, शास्त्र, कुशासनी, कमंडल, ब्रह्मदंड आदि आदि ये सब ज्ञानियों के साधन होते हैं। तो इस सब से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की और न ही ये पर्वत की गुफाओं में जाकर साधनरत होकर ज्ञान प्राप्त करना ही चाहा, बल्कि वीतराग भय क्रोधौ असौ जगत निवसन्नपि जगतः बंधनात् पद्मपत्रमिव मुक्तः व्यवहरति यस्। बल्कि वीतराग भय क्रोधा असौ, वीतराग भय क्रोधौ, वीतराग अर्थात राग से रहित, वीतराग राग रहित होकर, भय और क्रोध से रहित, वीत राग भय और क्रोध अर्थात राग आसक्ति, आसक्ति माने लगाव, लगाव आसक्ति भय और क्रोध से रहित, यह संसार में रहते हुए, संसार में संसारियों के साथ, हमारे आपके साथ ही रहते हुए संसार के बंधन से वैसे ही मुक्त व्यवहार का अभ्यास किया जैसे कमल के पत्ते पर पानी पड़ता है और लुढ़क कर पानी अलग हो जाता है, पत्ता भीगता नहीं। कमल के पत्ते पर कभी ऊपर पानी टिकता नहीं है। जैसे अरबी का या केले के या भुइया के पत्ती पर ऊपर पानी डालो, उसी प्रकार कमल का भी पत्ता होता है। तो कमल का पत्ता नीचे वाला भाग पानी से पर ही टिका होता है और ऊपर के भाग पर पानी टिकता ही नहीं। तो ऐसे ये संसार में, संसार के आश्रय में तो रहे, लेकिन इन्होंने माया को कभी अपने ऊपर आश्रय नहीं दिया। जैसे कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, लेकिन ऊपर पानी को स्थान नहीं देता है। उसी प्रकार इन्होंने शायद ये एक संदेश दिया कि संसार में आप तो संसार के ऊपर रहिए, लेकिन आपके ऊपर न संसार रहने लगे, अर्थात माया के ऊपर आप रहिए, आपके ऊपर माया न रहे। वीतराग भय क्रोधौ असौ, राग आसक्ति, राग माने आसक्ति, आसक्ति भय और क्रोध से रहित यह संसार में निवास करते हुए संसार के बंधन से कमल के पत्ते की तरह मुक्त व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरता फलम प्रति निराकांक्षः स्वगृहे अपि परमात्मा साक्षात कर्तुम शक्यत इति रविदासा प्रत्येति। अपने कर्म में निरत रहते हुए फल के प्रति निराकांक्षी अर्थात कामना न करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए निष्काम भाव से अपने घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, यह रविदास को विश्वास था। यानी अपने कर्म को करते हुए फल की कामना न करते हुए अपने घर पर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, निष्काम कर्म। अतः विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु रहस्यवा ईश्वर अनुसंधान अपेक्षया स्वहृदय एवं अनुसंधातुम उचितम। इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों पर, वनों में व एकांत में ईश्वर की खोज करने की अपेक्षा अपने हृदय में ईश्वर को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए, यही उचित है।
स्वहृदय एव अनुसंधातुम उचितम, अपने हृदय में अनुसंधान करना उचित है। ईश्वर प्राप्त अहंकार एवं बाधको अस्ति, और ईश्वर प्राप्ति में अहंकार बाधक है। समर्पण आवश्यक होना चाहिए। भक्ति भाव से ईश्वर भक्ति से मिलती है। ईश्वर की प्राप्ति भक्ति से होती है, अहंकार से नहीं। और भक्ति का अर्थ समर्पण है। जब ईश्वर में आप समर्पण कर देंगे, ईश्वर प्राप्ति में अहंकार ही बात। अहम इदम करोमि मम इदम इति बोधा भ्रमात्मका। अहम इदम करोमि, मैं यह करता हूँ और यह मेरा है, ऐसा ज्ञान भ्रमात्मक है। मैंने यह किया और यह मेरा है। मेरा मम ममता, यानी जो ये ममता है, यही भ्रम करने वाला है, भ्रमित करने वाला है। भ्रमम अपहाय एव ईश्वर प्राप्ति संभव है, और भ्रम को त्याग करके ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। भ्रम का त्याग करना ही, भ्रम के त्याग से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। रविदासा स्वरचिते पद्ये गायति, रविदास अपने रचित पद में गाते हैं क्या? यदा अहम अस्मि तदा त्वं नासि। जब मैं, अर्थात जब मैं था तब है नहीं, जब मैं तब है ना है, उसी का ये संस्कृत अनुवाद है। यदा अहम अस्मि तदा त्वं नासि, यदा जब मैं हूँ तब तुम नहीं, अर्थात जब मुझ में घमंड रहता है तब ईश्वर प्राप्त नहीं होते, तब तुम नासि, तब तुम नहीं रहते। जैसे कि रविदास कहते हैं कि हे ईश्वर, जब मैं रहता हूँ तब तुम नहीं रहते, अर्थात जब तक मुझ में मैं रहता है तब तक तुम नहीं रहते। और यदा तुम असि, और जब तुम रहते हो तब मैं नहीं रहता। जब तुम रहते हो तब मैं नहीं रहता, अर्थात जब तुम आ जाते हो, अर्थात जब ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो घमंड हट जाता है। जैसे सूर्य आ जाता है, उदय हो जाता है तो अंधकार नहीं रहता। अंधकार तभी तक रहता है जब सूर्य नहीं होता। रविदासा कबीरदासो नानक देव प्रभृतया संतो महात्मना निर्गुणम ईश्वरम एव गायन्ति यस। रविदास, कबीरदास, नानक देव जैसे संत महात्मा निर्गुण ईश्वर को ही गाया करते थे। परम ते सगुण संप्रदाय अवलंबिना प्रति विद्वेषणो नाश। लेकिन सगुण संप्रदाय अवलंबियों के प्रति द्वेष नहीं करते थे। ये रविदास, कबीरदास, नानक देव आदि संत निर्गुण ईश्वर का गायन करते थे, लेकिन सगुणोपासकों का ये निंदा नहीं करते थे, उनकी बुराई नहीं करते थे, उनके विद्वेषी नहीं थे। तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्त्वम् अवलोक्यते। उनके द्वारा रचित पदों में जहाँ तहाँ भक्ति भाव के तत्व दिखते थे। निराकार ब्रह्मणा गहन भूतेषु विस्तृते साक्षात्कार विचार नभस विचरन्नपि रविदासा पृथ्वी तले विद्यमानेषु दुखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतरां रम्यतेषु। निराकार ब्रह्म के गहन भूत सुविस्तृत साक्षात्कार विचार रूपी आकाश में विचरण करते हुए रविदास पृथ्वी तल पर विद्यमान दलित दुखी दरिद्रों में पूर्णतः लगे रहते थे, उनके कल्याण के लिए जुटे रहते थे। सदलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु ईश्वरम अमन्यत अपश्यत। वो दलितों में, दीनों में और दरिद्रों में ईश्वर ही देखते थे, ईश्वर का दर्शन करते थे। मतलब दरिद्र को नारायण कहा जाना, ये भी एक भाव रहा है भारतीय संस्कृति का, दरिद्र नारायण। तो वो दलितों में, दीनों में और दरिद्रों में ईश्वर देखते थे। तेषां सेवा दान प्रति सहानुभूति प्रेम दर्शनम च ईश्वर अर्चनम इति तस्य विचारः। उनकी सेवा, उनके प्रति सहानुभूति और उनको प्रेम से देखना और ईश्वर का अर्चन, ये उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम प्रयुक्त परमात्मना सर्वे समाना एव रचिता।
सामाजिक विषमताएं वास्तविक नहीं बल्कि परमात्मा द्वारा सभी समान बनाए गए हैं। सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततयो अतः परस्परम बांधवा, सभी उसी ईश्वर की संतान अतः परस्पर बंधु हैं, सभी भाई हैं। मनुष्येषु तर्हि मिथा कथम वैरभावा, मनुष्यों में तो कैसे आपस में वैरभाव, कैसा वैरभाव जब सब एक ही है। इत्यम समत्वस्य बंधुतायाश्च उपदेशम जनेभ्यो अददात्, इस प्रकार समत्व की बंधुता का उपदेश लोगों को प्रदान किया था संत रविदास ने। जाति वर्ण संप्रदायादि भेदा अपि मनुष्य रचिता परमात्मना इच्छा प्रतिकूलम, जाति वर्ण और सांप्रदायिकता आदि जो भेद है, जातियों में, वर्ण में, संप्रदाय में जो बटी हुई संपूर्ण मानव जातियां हैं, यह परमात्मा के इच्छा के प्रतिकूल मनुष्य ने रचा है। परमात्मा की इच्छा नहीं है कि ये सब अलग अलग रहें, उसने तो सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन यहाँ मनुष्यों ने वर्गीकरण करके यह ईश्वर का एक हिसाब से विरोध ही किया है। इस प्रकार से इसीलिए महात्मा गांधी ने तो कहा था छुआछूत को लेकर के, छुआछूत यदि पाप नहीं तो और संसार में कोई दूसरा पाप नहीं, यानी छुआछूत सबसे बड़ा पाप। छुआछूत के भाव कि तुम छूत हो हम अछूते हैं, अर्थात हम पवित्र हैं और तुम अपवित्र हो, ये छुआछूत। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातौ अस्पृश्यता आदि दोषानाम उच्च भेदानाम चातीव तीव्र स्वरेण विरोधा कृता। इस प्रकार रविदास द्वारा मनुष्य जाति में छुआछूत आदि दोषों और ऊंच नीच भेदभावों को अत्यधिक तीव्र स्वर से इसका विरोध किया। हरिम भजत सा हरियर भवति, जो हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है, अर्थात जो भगवान को भजता है वो भगवान में सम्मिलित हो जाता, अर्थात भगवान में मिल जाता है। हरि भजने न कश्चित पृच्छति वर्ण जाति वर्ण वेति सत्यम प्रतिपादयन देशस्य अखंडताया राष्ट्रस्य एकस्य च रक्षणे स प्रायतत। हरि के भजन में कोई नहीं पूछता जाति और वर्ण। इस प्रकार सत्य का प्रतिपादन करते हुए देश की अखंडता और राष्ट्र की एकता के रक्षा में उन्होंने प्रयास किया, यानी कि संत रविदास ने प्रयास किया। महात्मा रविदासो अध्यात्म भक्तिम सामाजिक अभ्युन्नतिम च युगपदेयो संसाधयन। और 97 उत्तर 15 वैक्रमे राजस्थान प्रांते चित्तौड़गढ़ नाम्ने स्थाने 26 उत्तर शतमिते वयसि परमात्मनि विलीना यशः शरीरेण अद्यापि जीवति तराम। महात्मा रविदास अध्यात्म भक्ति सामाजिक उन्नति को एक साथ ही साधा और 97 उत्तर, सप्त माने 7, 90 माने 90, 97 97, 5 15 700 तमे वे वर्ष अर्थात 1597वें वर्ष में पैक्रमे विक्रम संवत 1597 में राजस्थान प्रांत में चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 26 षड माने 6, 20 माने 20, 26 माने 26, फिर उत्तर माने बाद में, अब किसके बाद सत माने 100, 126वें वर्ष अर्थात महात्मा रविदास 126 वर्ष की आयु से जीकर इस संसार से विदा हुए। 120 कबीरदास और उनको भी ओवरटेक किया संत रविदास 126 वर्ष की अवस्था में। 26 उत्तर शतमिते वयसि परमात्मनि विलीना, परमात्मा में विलीन होकर
यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। यानी कौन नहीं जानता उनकी मन चंगा तो कठौती में गंगा, लगभग सामान्य लोग कहा करते हैं। यह वाक्य अमर है। धन्यवाद। इसका कार्य आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। अब इसका अनुवाद आप समझने का प्रयास करेंगे 2-4 बार यूट्यूब देख करके।